हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लिंकिंग एजुकेशन पे। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान की विशेषताएं, नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षा का अधिकार और चौथा ऑप्शन दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो वर्णन है, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है और जो मूल अधिकार के अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक और कुल मूल अधिकार की संख्या जो है वर्तमान में मूल अधिकार जो है 6 है, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकार जो थे, मूल अधिकार की संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसे हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया और जिसका वर्णन भाग 3 में है। मूल अधिकार में अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक है। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार थे उसे हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार है मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन, यहाँ पे टाइप में कुछ छूट गया है, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें पहला स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। एक बार उद्देश्य भारत का संविधान की उद्देशिका को देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है पहला समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और चौथा दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक। तो कूट को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ एक का दो है और बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। तो देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। इसमें है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन है 2, 3, 1 और 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन पे जाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 32। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 22 में जो दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24, इसमें दिया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में काम कराने से निषेध के संबंध में दिया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है भाग 4, दूसरा दिया गया ऑप्शन भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 और चौथा ऑप्शन है भाग 1। तो पहला भाग 4 जो है डीपीएसपी के संबंध में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 2 नागरिकता के संबंध में बताता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार के संबंध में बताता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और भाग 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, यानी कि प्रारंभिक के संबंध में बताता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किस भाग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 को। चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉन अपने देश के नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र
देश के नागरिकों के लिए एक लिखित अधिकार पत्र जारी किया, लिखित अधिकार पत्र जारी किया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। वहां पे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उसी तरह भारतीय संविधान अपने देश के नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र जारी करता है भाग 3 के तहत। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 12। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और चौथा जो है शिक्षा का अधिकार। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किसको विधिक अधिकार बनाया गया? तो पहला नंबर क्वेश्चन का डिटेल्स देखे थे, उसमें हमने बताया कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर वो सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में। तो पहला कथन जो है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध जो कि अनुच्छेद 23 के तहत है, और अस्पृश्यता का अंत जो कि अनुच्छेद 17 के तहत है, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा जो कि अनुच्छेद जो है 29 के तहत अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के संबंध में है, और कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन के लिए निषेध जो है अनुच्छेद 24 के तहत है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, भारत शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। तो कथन में कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनने कह रहा है, तो ऑप्शन कथन 1 और 4 सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में कथन 1 और 4 दोनों दिया गया है, 2 ही दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल 1, 2 और 4 एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2, 3 और 4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, और रीट जारी किया जाता है मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर या अन्य दशा में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यानी कि विदेशी नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, तो भारतीय नागरिक को सभी मूल अधिकार प्राप्त है, और विदेशी नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर सभी मूल अधिकार प्राप्त है। विदेश को छोड़कर सभी मूल अधिकार
प्राप्त है विदेशियों को, यानी कि जो भारतीय नागरिक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो देखते हैं, कौन सा अधिकार प्राप्त जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। तो संसद जो किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि या राज्यों को संघ में मिलाने का काम कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इस आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन जो ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 18 और डी है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेद भाव के निषेध के संबंध में बताता है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन के संबंध में जो अनुच्छेद बताता है अनुच्छेद 17। तो इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है उसके संबंध में देखते हैं। तो मानव के दुर्व्यापार, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दुर्व्यापार के स्पेलिंग में, तथा बलात् श्रम का निषेध जो है, मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 23 के तहत है, ये बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के तहत है, ये भी सही है। सी नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत है, ये भी सही है। और डी नंबर जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31, ये गलत है। यहाँ पे जो अनुच्छेद होना चाहिए वो अनुच्छेद 30 के तहत होता। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा न्यायपालिका को, चौथा है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सर BN राव, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसका सही आंसर तो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो इसमें देखते हैं प्रारूप समिति में कुल मेंबर की संख्या जो थी, कुल मेंबर की संख्या 7 थी, जिसमें 6+1 का रेशियो था। इसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब अध्यक्ष बने थे और 6 अन्य सदस्य थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में। तो वो अध्यक्ष कौन कौन थे उसको देख लेते हैं एक बार। तो अध्यक्ष थे एन गोपालास्वामी अय्यर और दूसरा अध्यक्ष नहीं, सदस्य थे, पहला सदस्य जो थे एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और तीसरा थे KS मुंशी, चौथा जो सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा जो थे एन माधवराव और सातवां TT कृष्णाचारी थे। इनके 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, जो अध्यक्ष थे B.R. अंबेडकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946 को और चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें वो अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 13 दिसंबर का जो दिन है, उस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष लाया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे है पहला जो है सूची समिति दिया गया है और दूसरे साइड अध्यक्ष दिया गया है। किस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया उसके संबंध में मिलान करना है। तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए थे। संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रांतीय सभा का संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। यानी कि 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अभी हमने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट जो कथन है, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई द्वारा लाया गया, तो ये गलत है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन कौन है उसको चुनिए। तो कथन एक केवल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि पहला ऑप्शन जो दिया गया है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसलिए यह दिन शुभ था। और चौथा जो ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस ने इसीलिए 26 जनवरी के दिन को ही कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी है 371 अनुसूची 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां। और ऑप्शन नंबर सी है 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी है 380 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची मूल संविधान में थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो भारत के संविधान में जो है उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया, इसके संबंध में क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इटली के संविधान से, दूसरा कनाडा के संविधान से, तीसरा फ्रांस के संविधान से और चौथा जो है यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव लिया गया भारतीय संविधान में यूएस के संविधान से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन से सर्वोच्च है। तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है संविधान, तीसरा संसद, चौथा धर्म। तो इसका सही आंसर जो होगा संविधान सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कूट है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यानी कि कथन एक सही है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण जो है, भारत का अपना एक संविधान है, ये भी कथन सही है, लेकिन कारण नहीं है इसका लोकतांत्रिक होने का। तो ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन तथा आर ए की व्याख्या करता है, ये गलत ऑप्शन है। बी जो है कहता है ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी। प्रस्तावना को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्तावना पारित किया गया। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है बी एन राव, चौथा है एन ए पालकीवाला। तो संविधान को परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा जो दिया था एन ए पालकीवाला ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बी एन राव जो थे
संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव साहब थे। अंबेडकर साहब जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पारित किया, उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष लाया और पारित करवाया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्द को जोड़ा गया? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी, गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष। दूसरा ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीसरा ऑप्शन दिया गया समाजवादी, संप्रभुता, संपन्नता और गणराज। चौथा ऑप्शन है समाजवादी, गणराज और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जो कि है ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है कि फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन जो होगा सी नंबर फ्रांस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है 3 न्याय के बारे में दिया गया है। एक सामाजिक न्याय, जो दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा जो दिया गया है राजनीतिक न्याय के संबंध में दिया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धार्मिक न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं अनुच्छेद 40 जो है किसके संबंध में बताता है? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 41 जो है काम करने के अधिकार के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संबंध में बताता है। और अनुच्छेद 44 जो है सिर्फ गोवा राज्य में ही लागू है। एक क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है वो सिर्फ किस राज्य में लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 2 3 4, 1 का क्योंकि 1 है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण मंजूरी आवश्यक है? तो अनुच्छेद 3 के तहत सांसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। तो इसके संबंध में जो अध्यादेश है उसकी मंजूरी के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी या ज्यादा करने के संबंध में, नाम के परिवर्तन होने के संबंध में राष्ट्रपति का मंजूरी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद ही किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आप सब को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंकिंग एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे देंगे और आप लोग उससे जुड़कर
इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।